I hope you all are doing good. This is Vedika and welcome back to my channel. So आज के इस व्लॉग में मैं आपको दिखाने वाली हूँ how was our experience with the first snow in Canada. तो मैंने फर्स्ट टाइम प्रॉपर स्नोफॉल पड़ते हुए एक्सपीरियंस किया था, तो हमारे लिए बहुत ही न्यू एक्सपीरियंस था। एंड जब से हम कनाडा आए हैं, मैंने अपने पिछले व्लॉग में बताया था कि शायद अब तक 6-7 बार स्नोफॉल हो चुकी है एंड प्रॉपर स्नो स्टॉर्म की तरह स्नो पड़ी है, बट दिस वाज द फर्स्ट स्नो स्टॉर्म जब हम आए थे। तो आई थिंक 3-4 दिन के बाद ये हो गया था स्नो स्टॉर्म। एंड उस दिन काफ़ी ज़्यादा स्नो पड़ी थी, क्योंकि उस दिन मेरी सिस्टर की एनिवर्सरी थी, तो यहाँ पे हम लोग रेडी होकर डिनर पे बाहर जा रहे थे। तो अभी कुछ टाइम पहले ही स्नो स्टॉर्म शुरू हुई थी एंड फिर उसके बाद जब तक हम रात को वापस आए तब तक बहुत ज़्यादा स्नो थी। अभी आप देखोगे थोड़ी कम कम है, हम वॉक कर पा रहे हैं इजीली। वापसी में आके हमें क्लीन करनी पड़ी थी। तो रोड्स पे देखो आप, ये अंदर की जो रेजिडेंशियल एरियाज की रोड्स हैं वो हैं, और ऑलरेडी इतनी स्नो पड़ चुकी है कि पूरी रोड कवर हो गई है। आसपास सब कुछ एक सफ़ेद चादर से लिपटा हुआ लग रहा है। एंड थोड़ा ट्रैफिक भी स्लो हो जाता है हाईवेज पे, साथ की साथ स्नो क्लीन कर दी जाती है। जो अंदर रेजिडेंशियल एरियाज होते हैं वहाँ पे थोड़ी देर के बाद आते हैं। फर्स्ट प्रायोरिटी इज़ दी हाईवेज एंड देन फिर धीरे धीरे वो लोग अंदर आते हैं टू क्लीन इट अप। तो डिनर के लिए जब हम वहाँ गए, तो ये एक कार पहले से वहाँ खड़ी थी, तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा स्नो पड़ी हुई थी। हमारी कार अभी आई है तो इतनी स्नो नहीं है, पर हर चीज़ एकदम वाइट 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 लगती है। और इनफैक्ट ये रात का टाइम है। यहाँ पे जिस दिन स्नोफॉल होती है उस दिन अगर रात में हो रही है ना, तो रात भी आपको दिन की तरह ही लगते हैं, क्योंकि एक तो सब जगह वाइट होता है एंड आसमान भी, उसमें भी थोड़ी रोशनी होती है, प्रोबेबली रिफ्लेक्शन होती है या बादलों की वजह से वाइट लगता है, तो सब कुछ वाइट लगता है। तो डिनर के बाद हम लोग जब बाहर आए, वापस आए घर, तो बच्चों को स्नो के साथ खेलना था। यहाँ पे जीजू स्नो साफ कर रहे हैं एंड फिर आयुष ने भी उठा लिया और बोला कि मैं भी आपकी हेल्प करता हूँ, मैं भी स्नो क्लीन करने में आपकी हेल्प करता हूँ, क्योंकि अल्टीमेटली मुझे भी अब करना ही होगा। तो फर्स्ट टाइम आयुष ने भी स्नो क्लीन करी और आगव को भी बहुत मज़े आ रहे थे। ही वांटेड कि मैं भी क्लीन कर लूँ। और यहाँ पे गिरेक और अगस्त्या दोनों खेल रहे हैं स्नो के साथ। रायना आई थिंक पहले ही मेरी सिस्टर के साथ अंदर चली गई थी, क्योंकि बहुत ठंड भी हो रही थी। वैसे जिस वक्त स्नोफॉल हो रही होती है उस वक्त इतना ठंडा नहीं होता, हवा बहुत कम चलती है, बट जब स्टॉर्म आ रहा होता है तो उसके साथ हवा भी चलती है, तो उससे और ज़्यादा ठंडा हो जाता है वेदर। जैसे हमारे यहाँ तूफान आता है, बारिश तूफान आता है, तो एकदम ज़्यादा बारिश भी बहुत तेज़ लगती है। उसी तरह से अगर स्नो के साथ हवा चले तो वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगती है। अदरवाइज स्नो जब पड़ती है तो ठंड इतनी नहीं होती है, स्नो पड़ने के बाद नेक्स्ट डे ठंड थोड़ी ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे जीजू और आयुष दोनों मिलके स्नो हटा रहे हैं ड्राइववे से। अच्छा, मोस्टली यहाँ पे ना आपको लोगों के घरों के बाहर कार पार्क दिखती है एंड देन फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग में वो लोग अपनी गाड़ी के ऊपर से भी स्नो क्लीन करते हैं। तो ये क्वेश्चन मेरे माइंड में भी था कि क्यों ड्राइववे में खड़ी करते हैं, गैराज में क्यों नहीं खड़ी करते हैं। द रीज़न इज़ कि अगर वो गाड़ी अपनी गैराज में खड़ी करेंगे तो पूरा का पूरा ड्राइववे आपको क्लीन करना पड़ेगा, ज़्यादा स्नो हटानी पड़ेगी। अगर आपकी गाड़ी खड़ी है तो उस एरिया में तो इतनी स्नो नहीं पड़ेगी, गाड़ी के ऊपर पड़ेगी, जो कि ईजियर है टू रिमूव। तो बस इसीलिए यहाँ पे अगस्त्या अपनी मेहनत करता हुआ स्नो हटा रहा है एंड देन जीजू यहाँ पे सॉल्ट डाल रहे हैं। तो स्नो क्लीन करने के बाद ना उसके ऊपर सॉल्ट डाल देते हैं, उससे और जल्दी स्नो थोड़ा मेल्ट हो जाती है और जमती नहीं है वहाँ पे। थोड़ी थोड़ी जो डलती रहती है वो साथ के साथ पिघलती रहती है। उसके बाद हम लोग घर में सो गए एंड दिस इज द नेक्स्ट डे। तो नेक्स्ट डे आप देखोगे कितनी ज़्यादा स्नो हो गई थी। बच्चों की छुट्टी थी उस दिन, तो बच्चे घर पे थे, दीदी और जीजू अपने अपने काम पे गए थे। तो हम लोगों ने सोचा चलो आज स्नो में खेलते हैं एंड अगस्त्या वाज वेरी एक्साइटेड। मैं और आयुष तो थे ही, बच्चे भी थे, बट अगस्त्या ज़्यादा एक्साइटेड था क्योंकि उसकी ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था हमारी तरह। और उसने तो खैर स्नो ही पहली बार देखी है, तो उसको बहुत मज़ा आ रहा था, उसे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी मुझे स्नो में खेलना है। बट क्योंकि रात में ही स्नो पड़ी थी तो अभी और सन भी नहीं निकला था, तो धूप बिल्कुल नहीं थी, गर्मी नहीं थी, जो तो ये स्नो
है ये बहुत लूज है और बहुत सॉफ्ट है, इसलिए स्नो बॉल्स भी नहीं बन पा रहे थे। हम बॉल बनाने की पूरी कोशिश करके एक दूसरे पे फेंकते थे, पर फिर वो स्नो की तरह ही फिक जाती थी। तो अगर स्नो पड़ने के नेक्स्ट डे या उसके बाद धूप निकल आए, थोड़ी गर्मी हो जाए, तो थोड़ी सी स्नो मेल्ट होने लगती है और फिर ही स्नो बॉल बनती है, स्नोमैन बना सकते हो आप। तो हम लोग यहाँ पे स्नोमैन नहीं बना पाए। आयुष और गिरिक यहाँ पे एक कोशिश करते हुए कि ट्री को हिलाएंगे तो ट्री के ऊपर की स्नो नीचे गिरेगी, बट बहुत स्ट्रांग ट्री था, ये फर्न ट्री है, तो इससे स्नो इतनी जल्दी नीचे नहीं गिरती है, बहुत स्ट्रांग होते हैं। और यहाँ के ट्रीज वैसे भी बहुत हार्डी होते हैं। जो अदरवाइज मेपल ट्रीज होते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि पतझड़ में पत्ते झड़ जाते हैं, पूरी विंटर ये ऐसे गंजे रहते हैं, और फिर वापस जब स्प्रिंग आती है तो इनमें पत्ते आ जाते हैं और ये पूरा ऐसे भर जाते हैं ब्यूटीफुल लीव्स के साथ। तो बस इसी तरह से हमने पूरा टाइम बहुत एंजॉय किया स्नो में खेलकर, बच्चों को भी बहुत मज़ा आया। अच्छा, स्नो में खेलते हुए ना प्रॉपर गियर्स पहनना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि फिर अगर स्नो आपके कपड़ों में चली जाए और गीले हो जाए तो उससे बीमार होने का डर होता है। यहाँ पे सब बच्चों ने स्नो सूट्स पहन रखे हैं। अगस्त्य और रायना दोनों ने स्नो पैंट्स भी पहनी है। गिरे का बड़ा हो गया तो उसे स्नो पैंट पहनना अच्छा नहीं लगता। तो बस इसलिए हमने फुल पैक करके ग्लव्स, टोपी, एवरीथिंग पहनकर स्नो में खेला और हमने बहुत एंजॉय किया। सो ये था हमारा छोटा सा प्यारा सा व्लॉग स्नो में खेलते हुए का। हमने स्नोमैन भी बनाया था, नेक्स्ट टाइम उसकी वीडियो मैं फिर कभी शेयर करूंगी। फॉर नाउ दिस इज इट। आई होप आपको ये वीडियो देख के बहुत मज़ा आया हो और इस स्नो को देखकर और ठंडी ठंडी फीलिंग आई हो। अब तो इंडिया में बहुत गर्मी स्टार्ट हो गई है। तो इसके साथ हम आ गए हैं वीडियो के एंड में। आई होप यू एंजॉयड इट। अगर वीडियो अच्छा लगा हो देन डू गिव इट अ बिग थम्स अप एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे कनेक्टेड, स्टे सेफ, बाय फॉर नाउ।